100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूँगा और मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज यात्री सुविधाओं पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमने यात्री सुविधाओं की दृष्टि से कई बार घोषणाएं की हैं कि हम स्वच्छ प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन वे घोषणाएं मात्र घोषणाएं ही रह जाती हैं। हम देखते हैं कि स्वच्छता की दृष्टि से जो कार्य किए जाने चाहिए थे, वे कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर जो उपयोगी चीज़ें हैं, प्रत्येक स्थान पर जो आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, उस आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार रेलवे का विस्तार हो रहा है, यात्रियों के लिए रेलवे के डिब्बों को बढ़ाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म इतने छोटे हैं कि 14 से 15 डिब्बों के बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद लोगों को चढ़ने और उतरने में कठिनाई होती है। न तो प्लेटफॉर्मों को ऊंचा किया गया है और न ही उनका विस्तार किया गया है। इससे महिलाओं, विकलांगों और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। आज इन प्लेटफार्मों का विस्तार करने की आवश्यकता है और इन्हें ऊंचा किए जाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। अन्यथा इनकी उपयोगिता अपने आप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोग नीचे गिर जाते हैं, टकरा जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास से आवारा पशुओं पर रोक लगाने की आवश्यकता है। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि इस संदर्भ में मैंने यह कई बार प्रश्न भी किया है और इन मामलों को यहाँ उठाया भी है कि ओवरब्रिज के संबंध में आपने जो घोषणाएं की है कि ओवरब्रिज के मामले में राज्य सरकारें पैसा दें। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, राज्य सरकार से आग्रह करके एक ओवरब्रिज के लिए राशि स्वीकृत भी करा ली, लेकिन रेलवे के अंदर इतनी उदासीनता है कि वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने निवेदन किया, चाहे ओवरब्रिज की बात हो या अन्य कार्य हो, इन कार्यों को ठीक से व्यवहार में लाना चाहिए। वे कार्य ठीक से हों, इस बारे में रेलवे को चिंता करनी चाहिए। आखिर इस बारे में जनता कब तक प्रतीक्षा करेगी? मैं चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी से बोले तो इस संबंध में उत्तर देने की कृपा करें। इसके साथ ही स्टेशन पर शौचालयों की व्यवस्था करना भी आवश्यक है और प्रकाश की व्यवस्था भी ठीक करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो इसमें प्रावधान किया है, उसमें कुछ विभागों के बारे में इन्होंने चर्चा की है, लेकिन जब यह गृह मंत्री थे तो इन्होंने कहा था कि जो इस देश की जनसंख्या है, उसकी 1/3 जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति की है। बिना उसका विकास किए इस देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन अपने इस बजट में उन्होंने ऐसे वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है कि उनका विकास कैसे किया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले वित्त वर्ष 2011-12 में जो निवेश हुआ, उसमें 38% की कमी आई। स्टॉप।